हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका बिहार फार्मासिस्ट बीटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 4 जून को होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है और आपकी मदद के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट लगातार यूट्यूब पे क्लासेस ला रहा है। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस ग्रुप में ही आपको क्लासेस के पीडीएफ्स मिल रहे हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 9135756065 इस नंबर पे क्या करना है, इस नंबर पे फार्मासिस्ट लिख करके मैसेज करना है, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको जो भी क्लास के नोटिफिकेशंस है, पीडीएफ्स है, वो सब चीज़ें आपको वहीं पर अवेलेबल रहेंगी। लेकिन आप लोगों का फिर भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि आपके लिए बैच लाया जाए या क्रैश कोर्स लाया जाए, तो हमने इस बारे में भी बिल्कुल सोच ली है, तैयारी पूरी है। आप लोगों के लिए जल्द से जल्द एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही कम समय में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपकी मदद करने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है। आपकी मदद हर तरह से करने की पूरी कोशिश हमारे तरफ से की जा रही है। बस आपकी हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना करके आप हमारी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको हमारा हेल्प करना कोई भी हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इतना ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स टॉपिक्स पे जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जाए, तो हमने आज ये क्लासेस भी ले आया है। ये इस क्लास का पीडीएफ पार्ट 1 है। एक और पार्ट सेम इसी टॉपिक पे लाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे को हम इस क्लास में और एक और आने वाले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ये इस टॉपिक के क्लास का पार्ट 1 होगा। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्लाइकोसाइड युक्त औषधि का उदाहरण है? तो ग्लाइकोसाइड युक्त औषधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? सना, अदरक, लौंग या हिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सना। सना जो है वो एक एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, जो कि लैक्सेटिव की तरह काम करता है। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है? तो लैक्सेटिव का मतलब होता है एक उत्तेजक विरेचक की तरह काम कर रहा होता है, एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ डिजिटालिस? तो डिजिटालिस पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जड़, पत्ता, फूल या छाल। तो इसका सही आंसर है पत्ता। पत्ता जो है डिजिटालिस पौधे का, उसमें क्या होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है, लाइक डिगोक्सिन। डिगोक्सिन जो है वो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। डिजिटालिस पौधा जो है वो हार्ट ट्रीटमेंट के में यूज़ होने वाला ड्रग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच डोसेज फॉर्म इज़ डिज़ाइंड फॉर इंसर्शन इनटू रेक्टम? निम्नलिखित में से कौन सा औषध रूप गुद्दा यानी रेक्टम के पवरिसिस्ट के लिए बनाया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? कैप्सूल, सपोजिटरी, टैबलेट या फिर ऑइंटमेंट। तो इसका सही आंसर है सपोजिटरी। सपोजिटरी जो है वो एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है। कैसा डोसेज फॉर्म है? सॉलिड डोसेज फॉर्म है। ठीक है, ये क्या होता है? ये बॉडी कैविटी में इसको इंसर्ट किया जाता है, यानी कि बॉडी कैविटी में शरीर के छिद्रों में डाला जाता है, जैसे कि रेक्टम में डाला जाता है, या फिर जो भी लोकल सिस्टम इफेक्ट है ये वहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये लोकल सिस्टम में काम अपना इफेक्ट दिखा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज़ हाईएस्ट इन विच डोसेज फॉर्म? औषध अवशोषण की दर किस औषधि में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन क्या क्या है? कैप्सूल, टैबलेट्स, सस्पेंशन या फिर घोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है घोल। जब भी हम किसी ड्रग का घोल बनाते हैं तो वो क्या होता है? वो ऑलरेडी डिज़ोल्व होता है, मतलब पहले से ही घुला हुआ होता है, तो इस वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन है यानी अवशोषण है वो सबसे जल्दी होता है। इसका सही आंसर है सॉल्यूशन घोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एल्केलॉइड? तो कौन सा ऐसा है जो क्षार है, जो एल्केलॉइड यानी क्षार का स्रोत है? ऑप्शन क्या क्या है? ओपियम यानी अफीम, गम, एकाशियाशा, उसके अलावा फिर है शहद या फिर स्टार्च। तो इसका सही आंसर है ओपियम। ओपियम अफीम जो है वो एल्केलॉइड का एक स्रोत है। ठीक है, उसमें एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या है? तो मॉर्फिन। मॉर्फिन इसमें प्रेजेंट होता है, ये भी क्या है? एक तरह का
एल्केलॉइड है, ठीक है। ये दर्द निवारक होता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे तरह के जो एनाल्जेसिक्स है यानी दर्द निवारक है, जैसे एल्केलॉइड हो गया, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सारे एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो किससे मिलते हैं, तो ओपियम से मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायोजिनेन किस पौधे से प्राप्त होता है। डायोजिनेन जो है वो किस पौधे से प्राप्त हो रहा होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, रावोल्फिया, डियोस्कोरिया, सिंकोना या फिर बेलाडोना। तो इसका सही आंसर है डिस्कोरिया। डिस्कोरिया जो पौधा है उसमें डिस्कोरिया पौधा जिसको हम याम भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, डियोस्जेनिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, एक स्टेरॉइडल सैपोनिन है। इससे क्या होता है, इससे हार्मोन बनते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी हार्मोन बन रहा है उसकी कमी या ज़्यादा होने पर उसके ट्रीटमेंट पर जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स बनाए जाते हैं वो डिस्कोरिया पौधे के डाइसोजेनिन से बन रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ठीक है। औषध निर्माण में निम्नलिखित कौन सा परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो औषधि निर्माण में यानी कि फार्मास्यूटिकल में प्रिजर्वेशन यानी कि चीज़ों को बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मैग्नीशियम सेटिएरेट, सोडियम बेंजोएट, लैक्टोज या फिर टाल्क। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है वो कॉमनली यूज़ होता है कैसे, तो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या करता है, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आइडियल पीएच ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। नेत्र आँखों की दवाओं के लिए उपयुक्त पीएच क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं 1 से 2 या 3 से 4 या 5 से 7.4 या 8 से 9। तो ऑप्थेल्मिक जो भी दवाएं होती हैं वो हमेशा आइसोटोनिक होती हैं, ठीक है। वो हमेशा कैसी होती हैं, आइसोटोनिक होती हैं और न्यूट्रल के नज़दीक होती है। क्या होती है, नियर न्यूट्रल होती है, ठीक है। नियर न्यूट्रल हो रही होती हैं, न्यूट्रल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है। तो आप ये सारे पीएच को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि उसका पीएच क्या हो रहा होगा। वो हमेशा 5 से 7.4 तक के बीच में होती है। ताकि वो न्यूट्रल क्यों बनाई जाती है, ताकि वो किसी भी तरह का इरिटेशन यानी कि जलन आँखों में ना करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड। तो क्षार एल्केलॉइड की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, मॉलिस टेस्ट, लाइबरमैन बोर्चार्ड टेस्ट, वागनार टेस्ट या फिर किलर-किलानी टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वैगनार टेस्ट। वैगनार टेस्ट जो है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है। रेडिश ब्राउन कलर का क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है यानी कि अवक्षेप देता है। अगर एल्केलॉइड हो तो कैसा देता है, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है अगर क्या प्रेजेंट हो, एल्केलॉइड्स प्रेजेंट हो तो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। लौंग किस पौधे की भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या क्या है, छाल, फ्लावर, फूल की कली, फल या फिर पत्ता। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फ्लावर बड यानी फूल की कली। क्लोव यानी लौंग जो है वो सूखा हुआ फूल की कली होता है, किस पौधे का, तो साइजियम एरोमेटियम का होता है, ठीक है। इसका किस पौधे का होता है, तो साइजियम एरोमेटियम का होता है। एरोमेटियम का पौधे का ये क्या होता है, ये फूल की कली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो किसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा अलग तरीके से ऊपर भी देखा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हृदय ग्लाइकोसाइड यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, सेना, डिजिटलिस, इपैकेक या फिर एरगॉट। तो इसका सही आंसर है डिजिटलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्म्युलेशन। तो बाइंडर का काम क्या होता है टैबलेट निर्माण में, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस है टू इम्प्रूव टेस्ट, स्वाद बढ़ाना, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, सूक्ष्म जीवों में सुरक्षा,
टू बाइंड पाउडर पार्टिकल्स, कणों को बांधना, या टू इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन, विघटन बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टू बाइंड पाउडर पार्टिकल्स, कणों को बांधना। बाइंडर जो होता है वो सारे इंग्रेडिएंट्स, जो भी निर्माण में जो भी कण होते हैं उन्हें वापस एक साथ रखने में काम करता है, जिससे क्या होता है जो टैबलेट है उसको उसका आकार मिल पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन मेडिसिन। तो दवाइयों में आईपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? इंडियन फार्माकोपिया, या फिर इंटरनेशनल फार्मासिस्ट, या फिर इंटरनल प्रोडक्ट, या फिर इंडियन फार्मेसीज। तो इसका सही आंसर क्या है कि अगर दवाइयों में आईपी जो लिखा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें इंडियन फार्माकोपिया डिनोटेड होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड औषध फॉर्म है? ऑप्शंस क्या क्या है? सिरप, क्रीम, कैप्सूल या टैबलेट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्रीम। क्रीम जो है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि क्या होता है? त्वचा पर लगाया जाता है, यानी कि टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होता है। क्या किया जाता है? त्वचा पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन इज़ अ स्टेराइल डोसेज फॉर्म। निम्न में से कौन सा बांझ यानी स्टेराइल औषध फॉर्म है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओरल सस्पेंशन यानी कि मौखिक सस्पेंशन, सिरप, नेत्र बूंदे या फिर टैबलेट। तो स्टेराइल जो होता है वो होता है आई ड्रॉप, यानी कि नेत्र बूंदे जो होती है वो स्टेराइल होती है ताकि आँखों में किसी भी तरह का संक्रमण ना हो। अगला क्वेश्चन है इमल्शंस आर। इमल्शन क्या होता है? ऑप्शंस हैं ठोस में ठोस, अगला है लिक्विड द्रव में द्रव, गैस में द्रव या ठोस में गैस। तो इमल्शन क्या होता है? इमल्शन होता है द्रव में द्रव, लिक्विड में लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, इमल्शन हम किसे कहते हैं? तो इमल्शन एक मिक्सचर होता है। ठीक है, इस मिक्सचर में क्या होता है? तो इस मिक्सचर में टू लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में मिल ना सकें, दो अपरिमिश्र द्रव जो होते हैं, जैसे कि क्या? तो ऑयल और वाटर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये दोनों क्या? ये दोनों एक दूसरे में मिल नहीं सकते। ऐसे दो लिक्विड का मेल को हम इमल्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट कंटेन रिसरपाइन। ठीक है, तो किस प्लांट से हमें रिसरपाइन मिलता है? ऑप्शंस क्या क्या है? एट्रोपा बेलाडोना, रावोल्फिया, सरपेंटिना, धतुरा या फिर इफिडेरा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रावोल्फिया सरपेंटिना। ये क्या होता है? ये एक पेड़ है, ठीक है, जिसमें रेस्पिराइन मिलता है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ये किस तरह का दवा होता है? तो रेस्पिराइन जो होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एंटी हाइपरटेंसिव दवा होता है। ठीक है, ये रेस्पिराइन का जो पौधा है रावोल्फिया सरपेंटिना, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, यानी कि बीपी को, हाइपरटेंशन को, हाई बीपी की जो समस्या है उसे कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ये पौधा रावोल्फिया सरपेंटिना पाया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें रेसरपाइन मिल रहा होता है। अगला क्वेश्चन है टैनिन इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट। टैनिन की पहचान किस परीक्षण से होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बायूरेट टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है? ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीनिश कलर का जो होता है वो क्या मिलता है? ग्रीनिश कलर का रंग देता है। किसके साथ? तो टैनिन के साथ। कैसा कलर देता है? तो या तो ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर। ठीक है, ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीनिश कलर देता है और टैनिन के साथ मिक्स करने पे। ठीक है, कौन देता है? तो फेरिक क्लोराइड देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ अ मरीन सोर्स ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री स्रोत से प्राप्त औषधि है? ऑप्शन क्या क्या है? अगर, अदरक, लौंग या फिर अफीम। तो इसका क्या आंसर है? इसका सही आंसर है अगर। अगर जो है वो रेड एल्गी से पाया जाने वाला, रेड एल्ग से पाया जाने वाला एक ड्रग है, एक
सब्सटेंस है जो कि रेड एल्ग क्या होता है, तो रेड एल्ग जो होता है वो मरीन सीवीड होता है, ठीक है, मरीन शैवाल होता है, ठीक है, समुद्री लाल शैवाल यानी कि रेड एल्ग से प्राप्त होता है, ये मरीन सीवीड होता है, ठीक है। वीड क्या होता है, तो अनचाहा जो पौधा होता है, तो ये मरीन सीवीड होता है, रेड एल्ग जिसे कहते हैं, जिससे हमें अगर मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एमेटिक, तो कौन सा ऐसा दवा है जो वमन प्रेरक यानी कि एमेटिक के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस है इपेकैक, सेना, क्वासिया या फिर नक्स वोमिका। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इपेकैक। इपेकैक जो है वो वॉमिटिंग कम करती है, वो वॉमिटिंग इंड्यूस करती है ड्यू टू इट्स एल्केलॉइड एमेटाइन एंड सिफेलाइन। तो इपेकैक क्या है, वो वॉमिटिंग कराने वाला एक दवा है। क्यों, क्योंकि इसमें एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इमेटिन और साथ ही साथ सिफेनेलिन जैसे जो ड्रग्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है यानी वॉमिटिंग कराता है। विच इज़ यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट, टैबलेट में विघटन यानी डिसइंटीग्रेंट के रूप में उपयोग क्या किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्टार्च, ग्लिसरीन, ट्विन एटी या फिर अल्कोहल। तो इसका सही आंसर है स्टार्च। स्टार्च जो है वो पानी को अवशोषित कर फुलाता है, जिससे टैबलेट क्या होता है, टूट कर घुल जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेंट यानी कि विघटन होता है और वो एब्जॉर्ब करने लायक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। टैबलेट की कठोरता जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, फ्री एबिलेटर, डिसइंटीग्रेटर, हार्डनेस टेस्टर या फिर विस्कोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हार्डनेस टेस्टर। हार्डनेस टेस्टर जो होता है वो टैबलेट का जो हार्डनेस होता है यानी कि जो उसका कठोरता होता है उसे जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, ये क्रशिंग एबिलिटी यानी कि क्रशिंग ताकत जो है क्या है, क्रशिंग ताकत जो है टैबलेट का उसे माप रहा होता है और उससे उसकी कठोरता का अनुमान लगाता है। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसे हम पेरेंटल रूप में उपयोग नहीं लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, इंजेक्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, सिरप हो गया या फिर इन्फ्यूजन हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सिरप। सिरप जो है वो ओरल दिया जाने वाला दवा है, उसे हम पेरेंटल फॉर्म में नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो है इंजेक्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, ये तीनों को देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैल्क इन पाउडर्स। तो पाउडर में टैल्क का क्या कार्य होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, कलरिंग एजेंट, रंग देने वाला, बल्किंग एजेंट, आयतन बढ़ाने वाला, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक या फिर बाइंडर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लुब्रिकेंट। जो टैल्क होता है पाउडर में वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन पार्टिकल्स यानी कि वो घर्षण को कम करता है, जिससे वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल्स। तो बायोलॉजिकल उत्पादों के भंडारण के लिए आदर्श तापमान कितना होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, -20 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या है कि बायोलॉजिकल उत्पादों का भंडारण के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्या, वैक्सीन्स जो होते हैं, ठीक है, वैक्सीन्स जो होते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, उन्हें हमेशा रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है जो कि अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इन टेम्परेचर को मेंटेन करने से क्या होता है, उनके जो पोटेंसी है यानी कि उनका जो काम करने का कैपेबिलिटी है वो बना रहता है। इस तरह से उन्हें कम टेम्परेचर में स्टोर करना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पशील यानी वॉलेटाइल ऑयल का स्रोत है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्लोव, लौंग, एकेशिया यानी गोंद, स्टार्च या फिर अश्वगंधा। तो इसका सही आंसर है लौंग। लौंग जो होता है उसमें यूगिनाल होता है, यूगिनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है।
यूगिनाल नाम का सब्सटेंस मिलता है जो कि एक वोलेटाइल तेल बनाता है विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि रोगाणुनाशक प्रॉपर्टीज़ के साथ एक वाष्पशील तेल बना रहा होता है लौंग, क्योंकि उसमें यूजेनॉल नामक पदार्थ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज परगेटिव, तो कौन सा ऐसी दवा है जिसे विरेचक यानी परगेटिव मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस है इपकैक, सेना, डिजिटालिस या फिर बेलाडोना। इसका सही आंसर है सेना। सेना जो है उसमें सीनोसाइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीनोसाइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेंट परगेटिव होता है, यानी कि उत्तेजित कर विरेचन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज ल्यूकोराइज। ठीक है, मुलेठी के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, तो ल्यूकोराइज जो पौधा है उसका कौन सा भाग हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, पत्तियाँ, जड़, फूल या छाल। इसका सही आंसर है जड़। ल्यूकोरेशिया जो होता है उसका जड़ से क्या मिलता है हमें, उसके जड़ से ग्लाइसिराइजा ग्लाब्जा मिलता है। ठीक है, उसके जड़ से हमें एक सब्सटेंस मिलता है, जैसे हम कहते हैं ग्लाइकाराइजा। ठीक है, ग्लाइकाराइजा ग्लाब्रा नाम का सब्सटेंस मिलता है, जिसका दवा में फार्मास्यूटिक्स में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज CNS स्टिमुलेंट, कौन सी दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एपेड्रा, रावोल्फिया, सेना या फिर क्वाशिया। तो इसका सही आंसर है एपेड्रा। एपेड्रा जो है वो एफिड्राइन कंटेन करती है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एफिड्राइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसे उत्तेजित करती है, और ये किस में यूज़ होता है, तो ये अस्थमा और कोल्ड में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ ग्लाइकोसाइड, कौन सा पौधा जो है वो ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, डिगॉक्सिन, मॉर्फिन या फिर क्विनिन या फिर एट्रोपाइन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जो पौधा है उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड वो जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जो कि डिजिटालिस पर्प्यूरिया से मिलता है। ये हार्ट ट्रीटमेंट में, हार्ट डिजीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औषध रूप दवा को धीरे धीरे छोड़ता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला, अब धीरे धीरे छोड़ने वाला हमें देखना है। ऑप्शंस क्या क्या है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट यानी कि त्वरित रिलीज टैबलेट, नियंत्रित रिलीज टैबलेट, सिरप या फिर ऑइंटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट यानी कि नियंत्रित रिलीज टैबलेट। ये क्या होता है, ये ड्रग का एक्शन जो है वो लंबे समय तक करता है, क्योंकि ये ड्रग को धीरे धीरे दवा को छोड़ रहा होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट बहुत जल्दी नहीं घुलता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज कोटिंग एजेंट इन टैबलेट। टैबलेट्स को कोटिंग एजेंट के रूप में क्या उपयोग होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, टैल्क, जिलेटिन, शैलिक या फिर मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है शैलिक। शैलिक जो होता है वो एक फिल्म कोटिंग एजेंट होती है, जो कि टैबलेट्स को मॉइस्चर से बचाती है, यानी कि नमी से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर प्रकाश से सुरक्षा देता है। ऑप्शंस क्या क्या है, एम्बर कलर्ड बॉटल, ब्लू बॉटल, प्लास्टिक पाउच या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो इसका सही आंसर है कि एम्बर कलर्ड बॉटल्स। एम्बर कलर्ड बॉटल जो होता है, एम्बर रंग की बोतलें जो होती है वो यूवी लाइट्स, उसमें फ़िल्टर प्रेजेंट होता है जो यूवी लाइट से बचाती है। फोटो सेंसिटिव यानी कि धूप से ख़राब होने वाले जो भी दवाएं होती हैं उनको यूवी लाइट से बचाने के लिए कौन सा बॉटल यूज़ होता है, तो एम्बर कलर की बोतलें जो होती है वो यूज़ होती हैं। सुपोजिटरी किस मार्ग से दी जाती है। सपोजिटरी जो होती है वो किस मार्ग से दी जाती है। ऑप्शंस क्या क्या है, मौखिक, गूदा यानी रेक्टल में, नस में या फिर नाक में। इसका सही आंसर है रेक्टल में। सपोजिटरी जो होती है वो सॉलिड फॉर्म की होती है, ये हमने ऊपर ही बता रखा है कि वो सॉलिड फॉर्म की होती है और वो रेक्टल या फिर वेजाइनल यूज़ के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग टैबलेट वेट इज़। तो टैबलेट के भार को मापने की मानक इकाई क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है मिलीग्राम। ठीक है, टैबलेट्स को यूजुअली मिलीग्राम के रेंज में ही नापा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन। निम्नलिखित में से कौन सा कैफीन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, सिनकोना, कॉफ़ी, लौंग या फिर अदरक। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कॉफ़ी। हमें जो कैफ़ीन है वो कॉफ़ी से मिल रहा होता है। ये क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS को जो है स्टिम्युलेट करता है, यानी कि उत्तेजित करता है। और ये कैफ़ीन जो होता है वो किस में मिलता है, तो कॉफ़ी बीन्स में मिलता है। अगला क्वेश्चन, द प्लांट सोर्स ऑफ एंट्रोपाइन इज़। तो एंट्रोपाइन किस पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, एंट्रोपा बेलाडोना या फिर एफेड्रा या फिर किनकोना या फिर रावोल्फिया। तो एट्रोपाइन जो होता है वो एट्रोपा बेलाडोना नाम के पौधे से मिल रहा होता है। ये एट्रोपाइन क्या है, तो एक तरह का एल्केलॉइड है। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का एल्केलॉइड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग। कौन सी ऐसी दवा है जिसमें म्यूसिलेज यानी कि संश्लेषण पदार्थ युक्त होता है। ऑप्शन क्या क्या है, इसबगोल, लौंग, सना या फिर इपकैक। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इसबगोल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग होता है। ये किससे राहत देने में मदद करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन से राहत देने में मदद करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन से मदद देने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एल्कलॉइड क्विनिन। ठीक है, क्विनिन क्षार का स्रोत क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, सिनकोना, बेलाडोना, सना या फिर एफेड्रा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सिनकोना। सिनकोना जो है उसके छाल यानी कि बार्क जो होता है उससे क्विनिन बनता है, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये तो हम सभी को पता है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्विनिन नाम का ड्रग यूज़ होता है। तो वो कहाँ से मिलता है, वो किनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से मिल रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटालिस इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। डिजिटालिस जो है वो किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर या अस्थमा। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर रखा है कि डिजिटालिस जो होता है, डिजिटालिस एक तरह का ग्लाइकोसाइड है। ये किस तरह के काम में आता है, तो ये कार्डियक फेलियर यानी कि हृदय से रिलेटेड जो भी रोग होता है, हृदय विफलता, वो सारे में इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट निर्माण में बाइंडर का क्या कार्य होता है, ये हमने ऊपर ही देखा है कि वो क्या करता है, विघटन, चिपकाव, रंग देना या स्नेहन। तो इसका सही आंसर है कि वो चिपकाव करता है। ठीक है, वो जो भी पाउडर पार्टिकल होते हैं उन्हें एक साथ लाने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पाउडर टू प्रिपेयर टैबलेट इज कॉल्ड। पाउडर को मिलाकर टैबलेट तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं, ल्यूब्रिकेशन, ग्रैन्युलेशन, कोटिंग या फिर डिसइंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ग्रैन्युलेशन। ग्रैन्युलेशन क्या है, वो फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बहाव क्षमता और संपीड्यता यानी कि कंप्रेशन जो है वो दोनों बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स इन फॉर्मुलेशन। तो ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर ही देखा था कि प्रिजर्वेटिव यूज़ करने का मेन रोल क्या होता है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑइंटमेंट बेस विच इज़ वाटर वॉशेबल इज़। ऐसा मरहम आधार जो पानी से धोया जा सकता है वह है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, तेलीय आधार यानी कि ओलियजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस यानी कि अवशोषण आधार, इमल्शन बेस यानी कि इमल्शन आधार या फिर वाटर सोल्यूबल बेस यानी कि जल में घुलनशील आधार। तो इसका सही आंसर क्या है कि जल में घुलनशील आधार जो है, वैसे ऑइंटमेंट जो बनते हैं वो पानी से ईजिली वॉशेबल हो। इसका एग्जाम्पल है PEG बेस। ठीक है, PEG तरह का जो बेस होता है ये क्या होता है, ये भी वाटर सॉल्यूबल बेस होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बट बियॉन्ड यूज डेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस हैं, एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग यानी कि दवा की समाप्ति विधि, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निर्माण तिथि, डेट आफ्टर विच द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड, वह तिथि जिसके बाद दवा नहीं लेनी चाहिए, या फिर स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, भंडारण निर्देशन। तो बियॉन्ड यूज डेट जो होता है वो क्या होता है, डेट जिसके बाद वो ड्रग नहीं लेनी चाहिए, डेट आफ्टर विच द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिन कंटेनिंग ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिन युक्त है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, अदरक, गंधरस्सा यानी कि मिर्र,
या फिर सना या फिर क्लोव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मीर, गंधरसा। गंधरसा जो है उसमें रेजिन युक्त होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रेजिन और वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है जो कि ओरल और वुंड प्रिपरेशंस में दिए जाते हैं, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है? तो ओरल और वुंड यानी कि घाव में जो प्रिपरेशंस यूज़ होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच अल्कलॉइड इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। तो पार्किंसंस रोग के उपचार में किस क्षार यानी अल्कलॉइड का इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? रिसरपाइन, एट्रोपाइन, लेवोडोपा या फिर स्ट्रिक्निन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लेवोडोपा। लेवोडोपा जो होता है वो एक डोपामिन प्रीकर्सर होता है जो कि म्यूक्यूना परिरिन से मिलता है। ये किससे मिलता है? तो म्यूकोना पर्यूरिस, ठीक है, पर्यूरिस नाम का एक पौधा होता है जिससे हमें क्या मिलता है? पार्किंसंस रोग से ट्रीट करने के लिए लेवोडोपा मिल रहा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक डोपामिन प्रीकर्सर होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपको इस क्लास का जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल रहा होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे क्या करना है? फार्मासिस्ट लिख करके मैसेज करना है। नंबर क्या है? 9135756065। इस नंबर पे आप अगर फार्मासिस्ट लिख करके मैसेज करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कार्डियोटोनिक। तो कौन सी निम्न में से जो है वो हृदय वर्धक यानी कि कार्डियोटोनिक होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिजिटालिस, सेना, बेलाडोना या इपिकैक। तो ये बहुत बार हमने क्वेश्चन देख लिया है कि डिजिटालिस जो होता है वो किसी भी तरह का हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एमेटिक एक्शन। तो एमेटिक एक्शन अमन कराना किसका काम होता है? ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर देखा है कि वोमिटिंग इंड्यूस कौन करता है? तो इपिकैक जो है वो वोमिटिंग को यानी कि इंड्यूस करता है, वमन को उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है? जो भी ये इसमें यूज़ होता है तो ये भी पॉइजनिंग के केसेस में यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो द बोटानिकल नेम ऑफ टर्मरिक इज। हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? जिंगिबर, ऑफिसनेल, करक्यूमा लॉन्गा, पाइपर नाइग्रम या फिर एलिटेरिया कार्डमम। तो इसका सही आंसर क्या है? कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा जो है वो बोटानिकल नेम है किसका? हल्दी का। हल्दी क्या है? इसके अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी और रंग देने वाले गुण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन द टैबलेट फॉर्मेशन। ये हम लोग हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी देखा था। इसका सही आंसर क्या है? स्वाद बढ़ाना नहीं। ब्रेक द टैबलेट आफ्टर इंजेक्शन। खाने के बाद निगलने के बाद टैबलेट को तोड़ना ताकि वो अवशोषित हो सके, ये इसका सही रोल है। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ स्टेराइल लिक्विड प्रेपरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक स्टेराइल तरल निर्माण है? ऑप्शन क्या क्या है? एलिक्सिर, सिरप, इंजेक्शन या फिर इमल्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो होता है उसे स्टेराइल रखा जाता है क्योंकि उसे क्या है? उसे हमें हमारे बॉडी के अंदर पैरेंटरल रूट से एडमिनिस्टर करना है जिससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा पड़ जाएगा, इसीलिए उसे स्टेराइल और पायरोजन रहित रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द आइडियल पीएच फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए जो आइडियल पीएच होता है वो क्या होता है? वो होता है 7.4। ये न्यूट्रल के नज़दीक रखा जाता है ताकि किसी भी तरह का इरिटेशन ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच रूट बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ऐसा कौन सा निम्न में से है जो मार्ग प्रथम पास पचय यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओरल, रेक्टल, इंट्रावेनस या सबलिंगुअल। तो इसका सही आंसर क्या है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? ये लीवर मेटाबॉलिज्म से बच जाता है। ये क्या होता है? ये लीवर के मेटाबॉलिज्म से बच जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिसोल्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सॉलिड टैबलेट, इंजेक्टेबल लिक्विड, प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म या फिर सेमी सॉलिड क्रीम।
तो एरिसोल क्या होता है, एरिसोल एक प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मिस्ट फॉर्म या स्प्रे प्रेजेंट होता है, मिस्ट यानी धुंध फॉर्म या स्प्रे के रूप में निकलता है, ठीक है। ये प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, निम्न में से कौन सा विषाक्त तेल यानी ऑयल वॉलेटाइल युक्त है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर ही देखा था, इसका सही आंसर है लौंग यानी कि क्लोव। क्लोव में क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। विच प्लांट पार्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ ल्यूकोराइस, मुलेठी यानी ल्यूकोराइस में किस भाग का उपयोग होता है। ऑप्शन क्या क्या है, पत्ता, छाल, जड़ या फूल। तो इसका सही आंसर है जड़, ठीक है। इसका सही आंसर जड़ है। ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है। ये किस केस में यूज़ होता है, तो ये सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश व खांसी में उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा दवा सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, अफीम, डिजिटलिस, सना या फिर एग्रेट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ओपियम यानी कि अफीम, ठीक है। अफीम जो होता है वो सूखे लैटेक्स से मिल रहा होता है। ये सूखे लैटेक्स किसके सूखे लैटेक्स से मिलता है, तो पैपेवर सोमनीफेरम पेड़ जो है उसके सूखे लैटेक्स से ओपियम यानी अफीम मिल रहा होता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टैनिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग, तो टैनिंग युक्त क्रूड ड्रग का उदाहरण क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, आंवला, हल्दी यानी टर्मरिक, सना या फिर अदरक। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आंवला। आंवला जो है उसमें बहुत सारे टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन से प्रेजेंट हो रहा है कि उसमें ढेर सारे टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं और विटामिन सी का मात्रा उसमें अधिक होता है, ठीक है, जो कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कर रहा होता है जिसका काम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परगेटिव ड्रग, इसमें से कौन सा जो है वो विरेचक यानी परगेटिव औषधि है। ऑप्शंस क्या क्या है, सना, लौंग, इसबगोल या फिर अफीम। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सना। सना में जो है वो एक सीनोसाइड प्रेजेंट होता है जिसमें परगेटिव एक्टिविटी होता है जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है। वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है, ठीक है। परगेटिव ड्रग इसबगोल नहीं है, लेकिन इसबगोल जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन से राहत दे रहा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि बाहर प्रयोग करने के लिए होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, टैबलेट या फिर सुपोजिटरीज। तो ये हमें पता चल रहा है क्वेश्चन देख करके कि इसका सही आंसर है मरहम यानी ऑइंटमेंट। ये क्या होता है, ये एक सेमी सॉलिड होता है जिसे हम क्या करते हैं, स्किन पे अप्लाई कर रहे होते हैं यानी कि टॉपिकल यूज़ कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द आइडियल स्टोरेज कंडीशन ऑफ सपोजिटरी, तो सपोजिटरी को उपयुक्त भंडारण स्थिति क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 25 डिग्री सेल्सियस से कम, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पे, या फिर फ्रीज़र में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे सपोजिटरीज जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, पिघल जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सपोजिटरीज जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे पिघल सकते हैं, इसीलिए उसे हमेशा रेफ्रिजरेटर्स में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक में मेंटेन करके टेम्परेचर रखा जाता है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, तो पाउडर के बहाव गुण को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, फिब्रिलेटर, हार्डनेस टेस्टर, फ्लो मीटर या फिर एंगल ऑफ रिपोज एपरेटस। तो एंगल ऑफ रिपोज एपरेटस जो है वो इंडिकेट करता है कि हाउ फ्रीली अ पाउडर फ्लो, ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि पाउडर की बहाव क्षमता कितनी है, इससे पाउडर की बहाव क्षमता को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच टैबलेट डिफेक्ट इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम, टैबलेट के शीर्ष और तल को अलग हो जाने को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, पिकिंग, कैपिंग, चिपिंग या फिर क्रैकिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कैपिंग। कैपिंग से क्या होता है कि एयर इंट्रैपमेंट और इम्प्रॉपर कंप्रेशन के कारण होता है, ठीक है। कैपिंग तब होता है जब टैबलेट ठीक से संपीड़ित यानी कि कंप्रेशन नहीं होता है और हवा जो होता है वो क्या होता है, फंस जाता है, ठीक है, तब कैपिंग देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है, अर्ध ठोस औसत फॉर्म नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, जेल, क्रीम, पेस्ट या फिर सिरप। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है कि होगा सिरप, क्योंकि जेल, क्रीम और पेस्ट जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, बट सिरप क्या होता है, सिरप जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम राउल्फिया और एस्पेरेंटिया। ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही देखा था, रेसरपाइन,
जो कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रूड ड्रग, तो क्रूड ड्रग्स को सुखाने के लिए आधिकारिक विधि कौन सी है? ऑप्शंस क्या क्या है? सन ड्राइंग, ओवन ड्राइंग, शेड ड्राइंग या फिर फ्रीज ड्राइंग। तो इसका सही आंसर है शेड ड्राइंग, यानी कि छाया में सुखाना क्या है? प्रिजर्व्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट सनलाइट डिहाइड्रेशन। तो क्रूड ड्रग्स जो होते हैं उनको धूप से ख़राब होने से बचाने के लिए उनके अंदर जो भी पदार्थ है उसे धूप से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? शेड ड्राइंग प्रिजर्व्स को यूज़ करते हैं, ताकि उनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो धूप से बच सके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज नेचुरल स्वीटनर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मिठास देने वाला पदार्थ है? ऑप्शंस क्या क्या है? चीनी, सैकरिन, ग्लाइक्सरीजिन या फिर एस्पार्टिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ग्लाइक्सरीजिन। ठीक है, ग्लाइक्सरीजिन जो है वो मुलेठी की जड़ से प्राप्त होता है और इसमें प्राकृतिक मिठास होती है। ये क्या होती है? ये 30 से 50 गुना ज़्यादा स्वीट होता है, यानी मीठा होता है। किससे? तो शुगर से। ये चीनी से भी 30 से 50 गुना ज़्यादा मीठा होता है और ये मुलेठी के पौधे से मिलता है। द पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग इज कॉल्ड, दवा का पाउडर रूप क्या कहलाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? टिंचर, एक्सट्रैक्ट, पाउडर या डेकॉक्शन, काढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पाउडर। तो दवा का जो पाउडर फॉर्म होता है उसे हम पाउडर कह रहे होते हैं। इसमें क्या होता है? वो महीन कणों में, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में एक सॉलिड होता है जो कि विभाजित हो रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डिसोसजेनिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डिसोसजेनिन का स्रोत है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिस्कोरिया, सेना, बेलाडोना या फिर राओल्फिया। तो इसका सही आंसर है डिसोकोरिया। डिस्कोरिया जो है वो डिस्कोरिया सेपियम स्पीसीज यानी याम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टर्म फॉर टैबलेट कोटेड विथ शुगर। तो टैबलेट पर शक्कर की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, सब्लिमेशन कोटिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग टैबलेट का स्वाद और रूप बेहतर बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ ल्यूब्रिकेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ल्यूब्रिकेंट यानी कि चिकनाई देने वाले का क्या कार्य होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हेल्प इन बाइंडिंग, बाइंडिंग में मदद करना, प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ टैबलेट टू पंचेस, इम्प्रूव टेस्ट या फिर इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर है कि प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ टैबलेट टू पंचेस, पंच में चिपकने से रोकना। ल्यूब्रिकेंट जो होता है वो पंच में चिपकने से या फिर मशीन के पार्ट्स में टैबलेट को चिपकने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस। तो ये मैंने आपको ऊपर ही एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त एग्जाम्पल में दिया था, अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना हो तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, पेग। मैंने ऊपर ही बताया था कि इसका एग्जाम्पल है एक पेग। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल पेग जो है वो एक वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट का एग्जाम्पल है और वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ टैबलेट्स आफ्टर कॉम्प्रेशन। तो स्पंडिंग के बाद टैबलेट के टूटने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? फ्रीएबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, हार्डनेस, ये कैपिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैपिंग। ठीक है, कैपिंग क्या है? ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें टॉप और बॉटम यानी कि ऊपरी सतह और निचली सतह जो है वो अलग रहती है मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरी। तो ये बहुत ही आसान है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। इसका सही आंसर है रेक्टल। ठीक है, तो आज के क्लास में ये क्लास का पार्ट 1 था जिसमें आपको फार्माजेनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे उनको कवर कराया गया है। ये पार्ट 2 भी इस क्लास का आपको जल्द ही लाया जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप 9135756065 नंबर पे फार्मासिस्ट लिख करके मैसेज करिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, जहाँ पे आपको इस क्लास का PDF मिलेगा। और जल्द ही आपके लिए क्रैश कोर्स भी लाया जा रहा है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। राठौर एजुकेशन पॉइंट आपकी हर तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू सो मच।